सूत जी महाराज कहते हैं, मेरे पिता रोमहर्षण ने मुझे जो बताया है इस आराधना में, पूजा में, माताएं थोड़ा सा और ध्यान से सुन लीजिए और आप भी थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें बताया गया कि पूजा में सबसे पहले यदि कोई वेदी है तो वह स्नान किए। अथय स्नान विदम बक्षे ब्रह्मणा नाम हिताय च सर्व पाप हरम साक्षात। देखो परसों कोई पूछ रहा था स्नान करने से क्या होता है, तो श्लोक यहां हमें लिंग पुराण में मिल गया। अथय स्नान विदम बक्षे ब्राह्मणा नाम हिताय च, ब्राह्मणा नाम यानी यहां ब्रह्मा ये कथा सुना रहे हैं। सर्व पाप हरम साक्षात शिवेना कथितम पुराः। भैया स्नान करके जो लोग पूजा में बैठते हैं, भगवान वरुण देवता उनके संपूर्ण पापों को जला करके खाक कर देते हैं, राख कर देते हैं। ये जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए पूजा में, आराधना में स्नान की बात है। यहां स्नान के 3 रूप बताए। क्या क्या है? 3। त्रिविधम स्नान आख्यातम देव देवेन संभूना। भगवान महादेव की पूजा के लिए 3 प्रकार का स्नान करें। क्या है? लिखने लायक बात है। जल से, भस्म से और मंत्र से। जल से, भस्म से और मंत्र से। इसका मतलब क्या? चूल्हे में लकड़ी जला करके राख शरीर के ऊपर लिपेटोगे? नहीं। तो फिर क्या करना है? यहां पर इस बात का, पहले का जो स्नान हुआ करता था उसमें लोग देह के ऊपर मिट्टी इस प्रकार से लगाते थे जैसे आज आप साबुन लगाते हैं। साबुन से साफ हो सकते हैं, लेकिन साबुन से शुद्ध तो नहीं हो सकते। आज महात्मा लोग गंगा जी नहाते हैं तो पूरे देह के ऊपर वो मिट्टी लपेटते हैं। अब आप पूरे देह के ऊपर मिट्टी न लगा पाओ तो पूजा में आप इतना तो कर सकते हैं। क्या? मलमूत्र के विसर्जन के तत्पश्चात जो आप साबुन से हाथ धोते हो, किसी दिन आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, सोमवार कर रहे हो, मंगलवार कर रहे हो, तो उस दिन कम से कम मिट्टी से तो हाथ साफ कर सकते हो। यहाँ राख का मतलब माटी से है। और मंत्र का मतलब क्या है? जिस समय आप नहा रहे हो उस समय आप चुप मत रहिए, कुछ बोलते रहिए, नदियों का नाम लेते रहिए। कुछ भी ना आता हो तो हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। ऐसा ना हो जाए कि पंजाओं में कोई लुधियाना के भस्म से यानी मिट्टी से और मंत्र से स्नान किया जावे। बड़ी सुंदर बात कही है कि स्नान के तत्पश्चात व्यक्ति का उस समय भाव बड़ा शुद्ध होता है। और पूजा का मतलब है जिसकी भावना बढ़िया हो, जिसके भाव की शुद्धि हो। जिसका भाव शुद्ध नहीं है, देखो क्या लिखा हुआ है, जिनका भाव शुद्ध नहीं है 10,000 यज्ञ भी कर ले तो भी उसको उद्धार का कोई कारण नहीं मिल सकता। इसलिए अपने भाव को, दूषित विचारों को समाप्त कीजिए। नित्य सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। जिस समय आप सूर्य को अर्घ देते हो तो ये 3 देवता आपके उस अर्घ को स्वीकार करते हैं। तीनों के यहां नाम लिखे हुए हैं। आप सूर्य को जब अर्घ देते हो तो सूर्य, चंद्र और अग्नि तीनों इससे संतुष्ट होते हैं। सूर्य के पास तेज है, अग्नि का तेज है, और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेते हैं रात्रि को चमकने के लिए। तो जो आप भगवान भास्कर को, सूर्य को जो आप अर्घ देते हो, यहां लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा है, इससे तीनों देवता प्रसन्न होते हैं। सर्व पापई विशुद्धि अर्थ। देखो अभी मैंने बोल रहा था ना आपको कि भगवान वरुण पापों को काट देते हैं। सर्व पाप विशुद्धि अर्थ मावाये वरुणम तथा। भगवान वरुण उसके संपूर्ण पापों को समाप्त कर देते हैं। और देखो ततोहो भानु सोम अग्निमंडलम स्मृत बसहा। आप जो जल देते हैं तो भानु यानी सूर्य, सोम यानी चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों देव आपके उस जल को स्वीकार करते हैं। पूजा में 3 बार आचमन करके बैठे हैं। जो ये आज देखियो आचार्य जी, जो पंडित जी पूजा कराते हैं, कहते हैं हाथ में जल लीजिए, वो सब मंत्र यहां लिखे हैं इसमें लिंग पुराण में। वो कहते हैं 3 बार आचमन कीजिए, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अभी लिंग पुराण की कथा, इसलिए यहाँ शंकर जी के नाम लिखे हैं। यहाँ लिखा है तत्पुरुषाय नमः, यहाँ लिखा है शिवाय नमः, और यहाँ लिखा है रुद्राय नमः। यही कथा विष्णु पुराण की होती तो लिखा होता केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो 3 बार आचमन कीजिए। और उसके देखो कितनी बढ़िया बात कही है। आपके भाल के ऊपर कोई तिलक लगा रहा है, हमें तो पहले पता भी नहीं था, आज पता लग रहा है। चोटी पर हाथ लगाइए, ये लिखा है यहां पर, देखिए। आपके भाल के ऊपर यदि कोई तिलक करता है तो अपना हाथ यूं ऐसे ऐसे पीछे लगाइए।
पर्व के समय पर आप स्नान कर रहे हैं, चोटी के ऊपर पानी निकलना चाहिए। पर्व के समय ये सब बातें ये भी लिखी हैं। स्नान विधि के तत्पश्चात में फिर आप पूजन की विधि एक दिन मैंने बताई है, फिर समय ज्यादा लगेगा, किसी बात को रिपीट करना, दोहराना तो फिर समय की कमी पड़ेगी। मैंने पूरी षोडशोपचार से पूजा की विधि आपके बीच में रखी है। और याद रखिए, बिना दीप प्रज्वलन के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। बिना भोग और आरती और स्नान, ये तीन चीज के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। स्नान, भोग, आरती, इस तीनों को रखिएगा। तत्पश्चात यहां पर पंच यज्ञों का वर्णन किया गया है। आवाहित तो देवीम गायत्रीम वेद मातरम, वेद की माता गायत्री है। बताया गया कि उसके अन्न में दोष नहीं रहता जो गायत्री का जप करते हैं। लिंग पुराण में लिखा है, आयात वरदा देवी तन्नेनैव महेश्वरी। भैया माता गायत्री संपूर्ण पापों को जला के राख करती है, विद्वान बना देती है। सहस्रम बा तदर्थम बा सतष्टोत, ओहो देखो कमाल कर दिया। चाहे सहस्रम आप 1000 यज्ञ करें, चाहे आप 500 यज्ञ करें, चाहे आप 100 यज्ञ करें, जिस यज्ञ में गायत्री मंत्र से आहुति नहीं डाली जाएगी वो यज्ञ अपने आप में पूरा होगा ही नहीं।